7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है। वह दावा कर रहा है कि वह पहलगाम आतंकी हमले की स्वतंत्र जांच चाहता है और भारत ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है, ये आरोप है पाकिस्तान का। लेकिन 8 मई 2025 को शाम 5:30 बजे भारतीय विदेश मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के हर झूठ की परतें खोल दी। इस प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान के झूठे दावों को तथ्यों और प्रमाणों के साथ खारिज किया। आइए आपको एक एक करके पाकिस्तान के झूठ और भारत की सच्चाई को आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि वह पहलगाम हमले के निष्पक्ष जांच के लिए तैयार था और वह एक संयुक्त जांच समिति बनाना चाहता था जिसमें तीसरा पक्ष भी शामिल हो। लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस दावे को नाटक करार दिया। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान की एक पुरानी चाल है, समय बर्बाद करने और आतंकी नेटवर्क पर पर्दा डालने की। मिस्री ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने 26/11 और पठानकोट हमलों के मामलों में पाकिस्तान के साथ सहयोग की पहल की थी, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने जांच को पटरी से उतार दिया। उन्होंने यह भी उजागर किया कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ दरअसल आईएसआई द्वारा पोषित संगठन है। जब संयुक्त राष्ट्र में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की बात आई तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और नाम हटवा दिया। यह उसकी मंशा को उजागर करता है। झूठ नंबर 2, पाकिस्तान का दूसरा दावा था कि भारत के हवाई हमलों में 26 आम नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने 2 टूक जवाब दिया। भारत ने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, न कि आम लोगों को। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों को तबाह किया गया वे जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए सैटेलाइट चित्रों और वीडियो सबूतों ने स्पष्ट किया कि वहां आतंकी गतिविधियां हो रही थी, न कि कोई आम नागरिकों की बस्ती थी। तीसरा झूठ, पाकिस्तान का तीसरा आरोप था कि भारत की सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। इस पर विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत की कार्रवाई आत्मरक्षा में और पूरी जिम्मेदारी के साथ की गई। उन्होंने कहा कि भारत के पास पुख्ता खुफिया जानकारी थी कि पाकिस्तान एक और बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बना रहा है। कर्नल कुरैशी ने बताया कि 7-8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़ जैसे रिहायशी इलाकों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इसके जवाब में भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया। इससे साफ होता है कि तनाव किसने बढ़ाया। पाकिस्तान का चौथा झूठ, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इस पर मिस्री ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, पाकिस्तान का इतिहास झूठ बोलने का है। सन 1947 में भी उसने जम्मू कश्मीर पर हमले से इनकार किया था, जबकि हमले में उसकी सेना शामिल थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 30 मिनट में पूरा हुआ, जिसमें 80-90 आतंकी मारे गए और भारत के सभी विमान सुरक्षित लौटे। कोई सैन्य या सिविल ठिकाना निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकी अड्डों को ही खत्म किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। भारत ने न सिर्फ सबूत पेश किए बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल आतंकवाद का सफाया करना है, न कि युद्ध भड़काना। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। विक्रम मिस्री ने अपने समापन वक्तव्य में कहा, अब वक्त आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति और झूठे प्रचार को गंभीरता से समझे और उसकी जिम्मेदारी तय करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉलिटिक्स पर देख रहे थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।